सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले निकाय चुनाव की बात। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रण अब सजने लगा है। सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार जारी है। शहडोल, सीधी, रीवा और कटनी में सीएम प्रचार करेंगे। दोपहर 12:30 बजे शहडोल के धनपुरी में उनकी सभा है। 2:30 बजे सीधी में सीएम की सभा है। शाम 4 बजे रीवा और शाम 6:30 बजे कटनी में उनकी चुनावी सभा है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ का चुनाव प्रचार जारी है। कमलनाथ आज रीवा में चुनावी सभा करेंगे। सुबह 11:30 बजे वो बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे। 12 बजे उनके चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो एक बार फिर दूसरे चरण के प्रचार के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री भी आज तूफानी प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज शहडोल, सीधी, रीवा और कटनी में दोपहर 12:30 बजे शहडोल के धनपुरी में, 2:30 बजे सीधी में, 4 बजे रीवा, शाम 6:30 बजे कटनी में चुनावी सभा होनी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी चुनाव प्रचार करेंगे। रीवा में उनकी चुनावी सभा है। 11:30 बजे बुद्धिजीवियों के साथ बैठक, 12 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। तो रंजना, आज से फिर कल पहले चरण का चुनाव और आज से फिर शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज भी मोर्चा संभाल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मोर्चे पर हैं। रंजना, जी ललित, बिल्कुल निकाय चुनाव के रण में जो दिग्गज हैं वो पूरी तरह से प्रचार को लेकर जो कमान है वो संभाले हुए हैं और लगातार जो कई सभाएं हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार कर रहे हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनता से जो उनका जन समर्थन है वो मांगने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। क्योंकि ललित, देखा जाए तो पहले चरण में जो 11 नगरीय निकाय हैं उनके लिए जो मतदान है वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें यही है कि इस बार प्रदेश भर में जो मतदान की बात कर ली जाए, भले इतनी सारी जनसभाएं की गई, रोड शो किए गए, जनता के बीच तमाम दिग्गज नेता भी पहुंचे, लेकिन जनता को शायद जो लुभाने की अगर चीजें हैं तो वो उतना ज्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत कम संख्या में या बहुत कम परसेंटेज में अगर देखा जाए तो लोग घरों से बाहर निकले और इस बार जो मतदान का परसेंटेज है उसमें भारी प्रतिशत में जो गिरावट है वो देखने को मिली है, जो कि साल 2014-15 में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उसके परसेंटेज से 6 से 7% की जो गिरावट है इस बार यहाँ पर देखने को मिली। और खास करके राजधानी भोपाल में अगर देखा जा रहा है तो 16% की गिरावट हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो कम वोटिंग परसेंट यहाँ पे देखने को मिला है वो वाकई चिंताजनक भी है और ये दोनों ही पार्टियों के लिए है कि आखिर क्यों जनता नहीं निकली है। क्या स्थानीय मुद्दों की वजह से नाराजगी है या कोई दूसरे फैक्टर है जिसकी वजह से जनता बहुत ज्यादा नाराज है। तो कुल मिलाकर अब उनको लुभाने की जो कोशिशें हैं वो इस प्रचार के दौरान की जाएगी ताकि दूसरे चरण में जो लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले और एक तरह से रोड शो के जरिए, जनसभाओं के जरिए जनता के सामने जो घोषणाएं हैं, जो योजनाएं हैं वो भी गिनाई जा रही हैं कि आखिर किस तरीके से जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और अगर कोई समस्या है तो उनका जल्द से जल्द जो समाधान है वो भी किया जाएगा। उसी कमी को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश होगी, भरने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के सिरोंज में चुनावी सभा को संबोधित किया, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। सिरोंज में दूसरे चरण में मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताना, सिरोंज में भी जिताना, लटेरी में भी जिताना, सब जगह मध्य प्रदेश में जिताना, ये निवेदन करने आया हूं। और जो जनता के कल्याण की योजना है वो यही पार्षद लागू करेंगे, जमीन पे ले जाएंगे। सब भाई बहनों ईमानदारी से ले जाओगे ना, कोई को वंचित मत रहने देना और कह देना मामा ने कह दिया है हम सब योजनाएं लागू करेंगे, कोई पात्र हितग्राही वंचित नहीं रहेगा। कांग्रेस के पार्षद नहीं कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद करेंगे
और इसलिए मैं अपील करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए, कमल के फूल की बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताए, ताकि नगर पालिका में अध्यक्ष भी हम बना पाए और सिरोंज और लटेरी का विकास कर पाए और गरीब जनता की गरीबी हटा पाए, सब योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचा पाए। यही मेरा निवेदन है, कोई चूक मत कर देना। लक्ष्मीकांत जी, उमाकांत जी की लक्ष्मीकांत जी के सपनों को उमाकांत जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। दोनों केंद्र और राज्य सरकार इस पूरी टीम के साथ जो बैठी है, हम सब साथ हैं, हम सब मिलके बेहतर काम करेंगे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल की बटन दबा के पार्षदों को जिताएं, ये मेरा आग्रह है। आप बोलिए सब तैयार हैं? एक साथ बोले सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, हमारे ही पार्षद बनाएंगे। तो आज सिरोंज और लटेरी की जनता संकल्प कर ले कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिता के कमल के फूल की बटन दबा के भेजेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का और कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं भी विश्वास दिलाता हूं, जब जरूरत पड़ेगी मामा आपके साथ होगा, चिंता मत कीजिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा देवास के दौरे पर रहे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गीता अग्रवाल के समर्थन में जनसभा की। लोगों को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा ने बूथ से कांग्रेस को समाप्त करने की बात कही। वहीं उन्होंने तालिबानी सोच को कांग्रेसी खून बताया। वीडी शर्मा ने उदयपुर और अमरावती की घटनाओं को निंदनीय बताया। भाग्य इस देश का एक सांसद इस प्रकार की भाषा और एक देवताओं का अपमान किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। सर, उदयपुर के बाद अमरावती, ये क्या हो रहा है? ये नहीं चलेगा देश के अंदर, इसका जवाब लोग देंगे। और मैंने तो कहा है कि हर नौजवान सजग प्रहरी की भूमिका में रहे। इधर कटनी में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। महिला कांग्रेस से जल्दी से जल्दी से हाथ का साथ निशान है कांग्रेस का। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल भ्रष्टाचार, स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल भ्रष्टाचार। एक माध्यम बना दिया पूरे प्रदेश में, स्मार्ट सिटी घोषित करो, पैसा अलॉट करो स्मार्ट सिटी के नाम और भ्रष्टाचार करो। अगर काम भी होता है, कितना घटिया काम होता है। ठेकेदार तो घटिया काम करता है, पर जब उसको 30-40% घूस देनी पड़ती है काम चलाने की और काम लेने की, उसका कैसा काम होगा। खबर भोपाल से, काली फिल्म की डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। लीना मणिमेकलाई, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर यह केस दर्ज हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। धारा 295A के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भी क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अब श्योपुर से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देहात थाना इलाके के ढेंगदा गांव की यह घटना है। जंगल में पार्टी मनाने के लिए सभी युवक पहुंचे हुए थे और उसी दौरान यह घटना हुई। इस घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। खरगोन दंगों के 3 मास्टरमाइंड पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दंगे के दौरान आरोपी वलीउल्लाह, समीउल्लाह और समीर झंडा
की अहम भूमिका थी। एसपी धर्मवीर सिंह ने फरार आरोपियों को पता बताने वाले या पकड़वाने में सहयोग करने वालों को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। खरगोन एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि हिंसा भड़काने के बाद से ही तीनों आरोपी फरार हैं और इनकी तलाश लगातार जारी है। देखिए, जो 10 अप्रैल को जो दंगा हुआ था उसमें जो लोग नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी की मुहिम लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने 4 जो नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है और जो इस दंगे के मुख्य अभियुक्त है समीउल्लाह, वलीउल्लाह और समीर जंडा, उनके ऊपर इनाम की राशि बढ़ाकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 रुपये कर दिए। जो भी व्यक्ति इसको सूचना देगा उसका नाम हम गोपनीय रखेंगे और उसको हम ये 10,000 रुपये का इनाम देंगे। शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी हो, शहर में अमन चैन स्थापित हो, इसके लिए लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। रीवा जिले में सरकारी कर्मचारियों द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार का मामला सामने आया है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत आयुक्त राज्य सूचना आयोग से की है। बताया जा रहा है कि सरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ के पद पर पदस्थ कल्याण सिंह की पत्नी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही है। इनके प्रचार प्रसार के लिए सरकारी कर्मचारी रहते हुए कल्याण सिंह मैदान में उतरे और अब इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। गुड़ नगर पंचायत में अर्चना सिंह नाम की एक पार्षद महिला चुनाव लड़ रही, उसके पति कल्याण सिंह लगातार सरकारी डॉक्टर होके भी और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मेरा उनसे कहना है कि आचार संहिता के उल्लंघन का उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और बाहर करना चाहिए। मुझे मिली है, मेरे पास भी आई है और मैं आज संबंध में इसकी जानकारी के बाबत मैं गुड़ गया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ के कर्मचारियों से मैंने बात की कि आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी है, संबंधित आदमी दोनों क्या हॉस्पिटल आते हैं या आपसे कहते हैं प्रचार प्रसार संबंधित, या आपको कोई जानकारी फील्ड में, तो उन्होंने कहा देखिए सर इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी है नहीं, न डॉक्टर साहब न बाड़वाई अस्पताल नहीं आते, मैं कुछ इस बारे में नहीं बता पाएंगे। इस संबंध में मैंने रायपुर करचुलियान के बीएमओ साहब को भी लेख किया है कि आप भी अपने स्तर से जांच कर तथ्य से मुझे 3 दिन के अंदर अवगत कराएं। रतलाम के नामली में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश का मामला सामने आया है। यहां गांव के ही कुछ युवकों पर गूगल मैप में छेड़छाड़ कर मंदिर को मस्जिद बताने का आरोप लगा है। नामली थाने में शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव के युवकों ने गूगल मैप पर गांव के धार्मिक स्थलों के नाम पर छेड़छाड़ की। आरोपी युवकों ने गांव के माता मंदिर को गूगल मैप पर कहकशां मस्जिद लिख दिया। इसके बाद गूगल मैप के स्क्रीनशॉट को गांव में वायरल भी किया गया। इस पर हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत थाने में की। इसके बाद गूगल मैप पर एडिट कर मस्जिद का नाम हटाकर फिर से मंदिर किया गया। ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। तिघरा के घमंडीपुरा में एक शख्स की मौत हुई है। भितरवार के बागवई में एक शख्स की मौत हुई है। रात में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी, उसकी चपेट में ये दोनों, ये अलग अलग जगह के मामले हैं। 2 लोगों की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चली गई।